Hello everyone, I am Shilpi. In today's lecture, we will discuss multiplication of rational numbers, which will be used in exercise 5.3. So let us see how we can multiply two rational numbers. So whenever you have to multiply two rational numbers, suppose p by q and r by s are two rational numbers. तो अब इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, then what we will do? We will multiply the numerators together and we will multiply the denominators together. दोनों न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया p इंटू आर अपॉन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास आ गया q मल्टीप्लाइड बाय s। तो जब भी हमें दो या दो से ज्यादा रेशियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है देन व्हाट वी हैव टू डू, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई करके देन वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टुगेदर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स टुगेदर। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ साइन रूल्स हैं। अब ये साइन रूल्स सेम रहेंगे, सारे साइन रूल्स सेम रहेंगे जो हमने इंटीजर्स के लिए पढ़े हैं, राइट। तो जो साइन रूल्स हमने इंटीजर्स के लिए फॉलो करे, सेम साइन रूल्स वी विल फॉलो फॉर रेशनल नंबर्स। एक बार देख लेते हैं क्या साइन रूल्स है। फर्स्ट है कि अगर किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम एक दूसरे पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। सेकेंड रूल है, अगर किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर को दूसरे नेगेटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन दिस विल बिकम पॉजिटिव। इसी तरह से अगर एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, और अगर एक रेशियो नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। ये हम इंटीजर्स के लिए भी पढ़ चुके हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, whenever the signs are same the product will be positive। इन दोनों केस में सेम साइंस है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हो गई व्हेन वन ऑफ द रेशियल नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर रेशियल नंबर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। जब दोनों रेशियल नंबर्स ऑपोजिट साइंस के हैं देन द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अ लिटिल पॉइंट दैट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का या किसी भी रेशियल नंबर्स का? सेम डेफिनेशन है, बस हम इंटीजर्स के लिए पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी द सेम फॉर रेशियल नंबर्स। ओके, तो अगर इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर a है, राइट, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है a को अगर मैं 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करूंगी तो a और a कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स 1 अपॉन a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a, है ना। तो 1 अपॉन a हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। In the same way, for the reciprocal or multiplicative inverse of rational numbers, what we do, we reverse the rational number। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है p अपॉन q, सपोज p अपॉन q, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा q अपॉन p। तो कैसे निकाला हमने रेसिप्रोकल? सिंपल, बस न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर दिया, यानी कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर एक्सचेंज। दोनों की वैल्यूज को एक्सचेंज कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देन यू विल गेट द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट रेशनल नंबर। क्लियर? तो इसी तरह से इफ आई आस्क व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, या फिर रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको। इफ आई आस्क 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे।
यानी कि न्यूमरेटर की जगह क्या आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर की जगह क्या आ जाएगा 2. सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. 3/2 is the reciprocal of 2/3. So I hope it is clear to you all. Now one more important point, that reciprocal of 0 does not exist. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता. क्यों नहीं होता? If I write 0, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना भी चाहो, यू कैन राइट इट एज 0/1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आना चाहिए 1/0. बट 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड. हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते. दैट्स व्हाई रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. ये होता ही नहीं है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ एग्जाम्पल्स. अब हम देखते हैं कि हम कैसे रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन साइन रूल्स का कैसे हमें यूज करना है मल्टीप्लाई करते टाइम. ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, चारों टाइप का एक एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट मैंने केस आपको बताया था कि व्हेन बोथ द रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव, जब दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव होंगे. तो यहाँ पे देखो 1/2 पॉजिटिव है, 3/2 पॉजिटिव है. ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है. तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? इस केस में प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी कि जो भी हमारा यहाँ आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 और ये 2, तो इट विल बी 2 × 2, दैट इज 3/4. दिस इज द आंसर. सिमिलरली सेकेंड केस मैंने क्या बताया था? व्हेनेवर बोथ द रेशनल नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों रेशनल नंबर नेगेटिव हैं, सेम साइन है ना, दोनों नेगेटिव है, देन ऑल्सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. तो उस केस में भी प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो माइनस साइन भूल जाओ, हमें पता चल गया कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अब न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इट इज 1 × 3 अपॉन 2 × 2, दिस इज 3/4 आंसर. अगर ऐसे नहीं करो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो. न्यूमरेटर जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर -1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर -3 है, तो -1 × -3 वैसे भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो आंसर आपका वही आएगा. थर्ड केस, व्हेन वन रेशनल नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर रेशनल नंबर इज नेगेटिव. तो 1/2 पॉजिटिव है, -3/2 नेगेटिव है, तो उस केस में प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव. तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन. ठीक है, नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट. अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर्स क्या है? 1 और 3. साइन तो अब नहीं देखना हमें -3 का, क्योंकि हमने पहले माइनस साइन लगा लिया. हमें पता है कि प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. तो 1 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर्स क्या है? 2 और 2, तो 2 × 2, दिस इज -3/4 आंसर. इसी तरह से व्हेन वन रेशनल नंबर इज नेगेटिव एंड अदर रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, तो -1/2 नेगेटिव है, 3/2 पॉजिटिव है, प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव, यानी कि माइनस का आएगा. तो प्रोडक्ट में हमने पहले से ही माइनस साइन लगा लिया. अब क्या करना है? बस मल्टीप्लिकेशन बचा. 1 × 3, 3, इसको ऐसे भी शो भी कर सकते हो, 1 × 3 अपॉन नीचे क्या आएगा? 2 × 2, दैट इज 2 × 2, इट इज -3/4 answer. So like this you have to apply the sign rules. Using these rules you can multiply any number of rational numbers and you can find the product. So do the practice, and in the next lecture we will discuss the questions of the exercise. Take care. Goodbye.